हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओशा मैथ्स क्लास। और आप अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए आप सभी को थैंक यू। तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को समझने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि रियल में हमें जो डाउट था वो डाउट आज हमारा क्लियर हो चुका है। तो देखो, आज जैसा कि आपने वैसे स्क्रीन पे देख लिया होगा कि अपन क्या टॉपिक क्या कॉन्सेप्ट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपन को बहुत सारी बिन दे देता है और उन बिनों के अंदर अपने को छोटी बिन, बड़ी बिन या फिर उनको आरोही व अवरोही क्रम में अपने को अरेंज करवाता है, आरोही व अवरोही क्रम में अपने को लिखने के लिए देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आज के कॉन्सेप्ट को अपन एग्जांपल्स के थ्रू नहीं समझने वाले। पहले अपन क्या करेंगे, इनके नियम डिस्कस करेंगे और नियम समझने के बाद उस नियम से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स वो अपन डिस्कस करेंगे। तो इसी मेथड के थ्रू आज का अपना टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि सच में बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। यस, रूल नंबर 1 क्या है? यदि दो या दो से अधिक बिनों के हर समान हो तो बड़े अंश वाली बिन बड़ी और छोटे अंश वाली बिन छोटी होगी। ओके, देखो क्या अपने को रूल नंबर 1 यहाँ डिफाइन कर रखा है। एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। जैसे अपने को दो से अधिक बिन दे रखी है, 1/5, 2/5 और 4/5। इन सभी बिनों के हर क्या है? समान है। जैसा आप देख पा रहे हो 5 5 5 यानी हर समान है। तो जिस बिन का अंश बड़ा होगा यानी इसका अंश 1 2 4, तो 4 सबसे बड़ा है। तो ये 4/5 जो बिन होगी ये क्या होगी? बड़ी बिन होगी। क्योंकि जब हर समान होंगे सभी बिनों के तो जिस बिन का अंश सबसे बड़ा होगा, अंश वाला यानी बड़े अंश वाली बिन क्या होगी? बड़ी बिन होगी। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? बड़ी बिन बोल देंगे। और जिस बिन का अंश छोटा है वो बिन क्या होगी? छोटी बिन होगी। ओके, आपको इस एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आ गई होगी। एक अनोदर एग्जाम्पल यहाँ पे और नोट किया गया, इससे अपन और एक्सप्लेनेशन जानते हैं इस चीज का। देखो सेम चीज 3/8, 7/8, 11/8 और 15/8। इन सभी बिनों का हर क्या दे रखा अपने को? समान दे रखा है, 8 तो जिस बिन का अंश बड़ा वह बिन सबसे बड़ी होगी। तो देखो 3, 7, 11 और 15, इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15। तो 15/8 जो बिन होगा ये सबसे बड़ा। जो बड़ी बिन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 15/8 आ जाएगी। और जो छोटी बिन होगी वो जिसका अंश सबसे छोटा 3, तो 3/8 जो बिन होगी वो क्या आ जाएगी? छोटी बिन आ जाएगी। ओके, आप रूल 1 समझ गए होंगे। ये आपको रूल पता होना चाहिए तभी अपन क्या कर पाएंगे। बहुत सारे अपने को फ्रिक्शंस बिन दे देगा तो उनको अपन किस प्रकार से छोटी बड़ी बिन या आरोही व अवरोही क्रम में अपन अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब रूल नंबर 2 अपन डिस्कस करते हैं। यस, रूल नंबर 2 क्या है? फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है। यदि दो या दो से अधिक बिनों के अंश समान होने चाहिए, यहाँ पे क्या चीज समान होनी चाहिए? अंश समान होने चाहिए। तब जिस बड़ा हर वाली जो बिन होगी वो छोटी होगी। यानी जिस बिन का हर बड़ा होगा वह बिन क्या होगी? छोटी होगी। और छोटे हर वाली बिन क्या होगी? बड़ी होगी। यस, जैसा अपन उदाहरण 1 देखते हैं, 13/7, 13/17, 13/5 और 13/9। तो इन सभी बिनों के अंश क्या दे रखे अपने को? समान दे रखे। तो जिस बिन का हर बड़ा होगा वह बिन सबसे छोटी होगी। तो देखो 7 है, 17, 5 और 9, इनमें से सबसे बड़ा हर किसका? 17। तो ये 13/17 होगा ना, ये सबसे छोटी बिन होगी। इसको अपन क्या बोलेंगे? छोटी बिन बोलेंगे। ये अपने पास कौन सी बिन आ जाएगी? छोटी बिन आ जाएगी। ओके, जिसका हर अपने पास छोटा होगा वह बिन क्या होगी? बड़ी होगी। तो 13/5 यानी 5 सबसे छोटा है, तो 13/5 क्या आ जाएगा अपने पास? बड़ी बिन आ जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इस बात को और समझते हैं। जैसे 8/3, 8/5, 8/7 और 8/11, इनमें अंश समान दे रखा है। तो जिस बिन का हर अपने पास क्या होगा? बड़ा होगा, वह बिन क्या होगी? छोटी होगी। तो 8/11 जो आएगा
वो क्या आ जाएगा, छोटी बिन आ जाएगी। इसको अपन क्या बोलेंगे, छोटी बिन बोलेंगे। और जिस बिन का हर सबसे छोटा होगा 8/3, ये बिन अपने पास क्या आ जाएगी, बड़ी बिन आ जाएगी। ओके, तो ये अपन रूल 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल अपन डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 3। जब दो अलग अलग अंश व हर की साधारण बिनों की तुलना करनी है ना, तो अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करके पता करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में बात करता हूँ, 4/7 एक बिन दे रखा और 5/11 दे रखा है। अपने को बताना है कि इन दोनों बिनों में से कौन सी बिन बड़ी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, छोटे बच्चों के भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उनको भी इस चीज का डाउट रहता है। तो समझो इस चीज को अपन कैसे पता करेंगे। देखो 4/7 है और 5/11 है, तो वज्र गुणा करने के लिए बोल रहा है, तो इस 11 को किससे गुना करोगे, 4 से, और इस 7 को किससे गुना करोगे, 5 से। तो 11 को 4 से गुना, यानी जिस अंश से गुना कर रहे हो ना वहीं पे लिख दो। 11 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 7 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब आप देखो कि 44 और 35 में कौन बड़ा है, 44 बड़ा है, यानी 4/7 जो बिन है वो बड़ी होगी किससे, 5/11 से। तो देखो कितना आसानी से अपन जब दो बिन दे रखी होती है ना, तो उनका पता कर सकते हैं कि कौन सी बिन बड़ी है, वज्र गुना करके। जैसे इस एग्जांपल से आप इस बात को और समझो, अगर आपको कम समझ में आया तो देखो इस 4 को किससे गुना करोगे, 7 से। इस 11 को किससे गुना करोगे, 3 से। तो 7 को 4 से गुना किए तो 7 चौक 28 आ गया, और 11 को 3 से गुना कर रहे हो तो 11 33 आ गया। अब 28 और 33 में कौन बड़ा, 33। इसका मतलब 7/11 जो बिन होगी वो छोटी होगी, और बड़ी कौन होगी, 3/4 वाली बिन सबसे इन दोनों में से बड़ी बिन होगी। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट रूल अपन और डिस्कस करते हैं। यस देखो, रूल नंबर 4 क्या है, जब अंश व हर का अंतर सभी बिनों का समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बिन क्या होगी, बड़ी बिन होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह बिन क्या होगी, छोटी बिन होगी। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आज के जो वीडियो के अंदर है ना, जितने भी फ्रिक्शन से रिलेटेड रूल्स बन रहे थे ना, वो सारे रूल्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल अपने लिए यहाँ से रहेंगे, वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने 5 रूल यहाँ पे इंक्लूड किए। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रूल 5 पे पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन जो रूल 4 है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जब अंश व हर का, यानी कोई भी अपने को बिन दे रखा, उस बिन के अंश व हर का अंतर सभी बिनों का अगर समान है, तो अपन क्या करेंगे, जरा देखो एग्जांपल की हेल्प से। 11 और 15 अंतर कितने का है, 4 का, क्योंकि ये अंश होता है ये हर होता है। 15 में से 11 घटाओगे 4 का अंतर है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का। यानी हर जगह सभी बिनों में अंतर समान है। तो जिस बिन का अंश बड़ा होगा, समझना, अंश बड़ा होगा, वह बिन क्या होगी, बड़ी बिन होगी। तो चेक करो ना, अंश 11, 13, 17 और 23। तो 11, 13, 17 और 23 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 23 बड़ा है। तो ये 23/27 जो होगा ना, वो सबसे बड़ी बिन होगी, यानी इसको क्या कहा जाएगा, बड़ी बिन कहते हैं। ओके, आप इस चीज को समझ के अब छोटी बिन की बात करेगा, तो जिसका अंश छोटा वह छोटी बिन होगी। तो 11/15 क्या आ जाएगा, छोटी बिन आ जाएगा। अब आपको ये कह दे कि इनको ना आरोही क्रम में लिखो, कौन से क्रम में लिखने के लिए दे दे अपने को, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम अपन जानते हैं, पहले छोटा बिन होता है, छोटा से कहां जाते हैं अपन, बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े बिन की तरफ अपन जाएंगे। तो सबसे छोटी बिन कौन सी है, 11/15। उससे बड़ी बिन 13/17। उससे बड़ी बिन 17/21 आ जाएगा। और सबसे बड़ी बिन अपने पास क्या आ जाएगा, 23/27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं और अवरोही क्रम में भी अपन लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे दे रखा है, 3/5, 7/9, 11/13। तो आप इनका अंतर चेक करो, अंश व हर का अंतर कितने का दिया, 2 का। अंश व हर का अंतर यहाँ पे भी 2 का, और यहाँ पे भी अंतर कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो जब अंतर समान होगा सभी बिनों का, तो जिस बिन का अंश बड़ा होगा वह बिन क्या होगी, बड़ी होगी।
और जिस बिन का अंश छोटा होगा वह बिन क्या होगी, छोटी। तो 11/13 तो बड़ी बिन आ जाएगा और 3/5 क्या आ जाएगा, छोटी बिन आ जाएगा। ओके, अब एक लास्ट रूल जो इंपॉर्टेंट रूल है उसका अपन डिस्कशन करते हैं, जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है वो रूल 5 में होता है, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी रूल 5 पे ही पूछा जाता है। तो चलो अपन समझते हैं उस रूल को। यस, रूल 5 क्या है, जब अंश व हर का अंतर सभी बिनु का असमान हो, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो सभी बिनु के अंश को किससे गुना कर देंगे, 10 से गुना करके अपन पता करते हैं। तो समझना आप मेरी बात को, उदाहरण दे रखा है 2/5, 3/7, 4/11 और 3/8। तो पहले तो आप अंतर निकालो, 2 और 5 यानी 3 का अंतर है, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 7 में से 3 माइनस करोगे 4, 11 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी अंतर क्या है, असमान है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, इनके जो अंश है ना उनको 10 से गुना कर लो, यानी 2 को 10 से करोगे तो 20 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 30 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 40 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 30 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैंने क्या किया है, इनके अंश को 10 से गुना किया है। ओके, अब 20 में 5 का भाग दोगे 4 आ जाएगा। 30 में 7 का भाग दोगे ना तो 4 से ही 2/7 आ जाएगा। ये कैसे लिख पा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, कि 30 में अपन 7 का भाग देते हैं तो कितने बार, 4 बार, तो 28 आता है। माइनस करोगे तो कितना बचता है, 2 बचता है। तो ये 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो शेषफल बचा ऊपर लिख दिया, और 7 से डिवाइड कर पा रहा था। ऐसे ही 40/11 है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, 11 33, 3 सही 7 बटे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 33 प्लस 7 40/11 आ जाएगा। अब 30/8 है, तो 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सही 6/8 आ जाएगा, क्योंकि 8 3 24 होता है, 24 का मतलब 6 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 सही 6/8 आ जाएगा। ओके, ये चीज आप समझ के अच्छे से क्लियर हो गई। अब सुनो आप मेरी बात, हमने सबसे पहले क्या किया, अंश को 10 से गुना किया था। गुना करने के बाद हमने उसको किसमें, जो मिश्र बिन होता है उसके रूप में लिख लिया। अब आपको इसमें पूछे कि सबसे बड़ी बिन कौन सी है, तो आप बता दोगे, देखो ये 3 के सही में, ये 3 के सही में है, तो ये दोनों तो बड़ी हो ही नहीं सकती, तो ये तो अपना ये दोनों ऑप्शन हट गए, बचे कौन, दो। एक 4 बचा, एक 4 सही 2/7 बचा, तो इसमें अकेला 4 आया, इसमें 4 के साथ 2/7 आया, तो सबसे बड़ी भिन्न ये वाली है। तो ये किसके लिए आया था, 2 नंबर 3/7 के लिए। तो इसमें 3/7 होगा वो क्या आएगी, बड़ी भिन्न आएगी। बड़ी बिन क्या आ जाएगी, 3/7 आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, छोटी बड़ी बिन का पता करेंगे। अब देखो एक एग्जांपल अपन और यहाँ पे समझते हैं। 3 और 4 का अंतर देखो, 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 3 का, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी 10 से गुना करो अंश को, जब अंतर अलग अलग आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अंश को 10 से गुना करेंगे तो 30/4 आ जाएगा, 20/5 आ जाएगा, और 70 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 30/4 को आप क्या लिख दोगे, 30 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, क्योंकि 7 चौक 28 होता है। 7 से 2 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 20 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 70 में 8 का भाग दोगे तो आपको पता है 8×8 = 64 होता है। 8 से ही 64 का मतलब 6 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से 6/8 आ गया। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि अगर सबसे बड़ी भिन्न चाहिए ना, तो देखो यहाँ 7 आया, या 4 आया, या 8 आया, ये वाला देख लो, जो पूर्णांक जो अपने को नंबर दे रखा, तो 8 सबसे बड़ा होता है। यानी 8 से 6/8 किसके लिए आया था, 7/8 के लिए। जो 7/8 होगा, ये भिन्न क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। इसको अपन कौन सी बिन बोलेंगे, बड़ी बिन बोलेंगे। और सबसे छोटी बिन 4, 4 किसके लिए आया, 2/5 के लिए। तो 2/5 है वो अपने पास क्या आ जाएगा, छोटी बिन आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, छोटी बड़ी बिन का पता कर सकते हैं। छोटी बड़ी बिन कैसे पता करते हैं, इस रूल 5 को अपन किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बेस्ट तरीका एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।